आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें से 25 क्वेश्चंस किए थे और यह हमारा पार्ट 2 है जिसमें से हम अगले 25 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने किया था और वहाँ से आगे यह है 26th क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध ने एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, वह कहाँ की गई थी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं सारनाथ में, वैशाली में, कपिलवस्तु में और गया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। एक्सप्लेनेशन। बौद्ध भिक्षुओं के लिए वैशाली एक महत्वपूर्ण स्थल था। वैशाली में ही स्थविर आनंद के प्रयास से महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध भिक्षुणी अम्बपाली ने बुद्ध को यही दान दिया था। आगे है महात्मा बुद्ध नारी समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध नारी समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे। कपिल वस्तु में अपनी विमाता महाप्रजापति गौतमी के भिक्षु बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद वह वैशाली लौट आए थे, किंतु तत्पश्चात गौतमी बहुत सी नारियों के साथ अपने बाल मुड़वाकर कांस्य वस्त्र पहनकर तथागत केक महावन विहार में पहुंची। वैशाली तक आते आते उनके पैर सूज गए थे, उनके वस्त्र धूलि दूषित हो गए थे और उनके नेत्र अश्रुपूरित थे, यानी आंसू से भरे हुए थे। उनकी यह दुर्दशा देखकर आनंद करुणार्ध हो गए और उन्होंने बुद्ध से नारी प्रवेशा की प्रार्थना की। तर्क दिया कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। इस प्रकार तथागत ने वैशाली में आनंद के अनुरोध को 8 शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया और यहीं पर पहली बार नारी दीक्षा प्रदान की तथा यह घोषणा भी की आनंद अब विशुद्ध धर्म मात्र 500 वर्षों तक स्थित रह पाएगा। यानी कि जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो वो तो आंसर हो गया इसका वैशाली में की गई। लेकिन उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि पहले भगवान बुद्ध नारी को दीक्षा देने में, भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे। सबसे पहले उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को इसके लिए मना किया और फिर जब बहुत सारी महिलाएं एक साथ अपने बाल मुड़वाकर उनकी तरफ चल पड़ी तो फिर उनकी यह दुर्दशा देखकर भगवान बुद्ध ने नारी दीक्षा प्रदान की थी और वह वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत जो दिए थे वह था नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन। शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महान शाखाएं माध्यमिक नामक विभाग का मत या सिद्धांत है जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। नागार्जुन की दृष्टि में मूल तत्व शून्य से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ध्यान देने बात यह है कि शून्य कोई निषेधात्मक वस्तु नहीं है जिसका आलाप किया जा सके। तो शून्यवाद का जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था वह था नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन
महावीर का मूल नाम क्या था? तो कल के डिस्कशन में भी एक बार इस तरह से आया था एक्सप्लेनेशन में कि महावीर का नाम क्या था। तुमका इसका करेक्ट आंसर है कि महावीर का मूल नाम था वर्धमान। एक्सप्लेनेशन, भगवान महावीर का जन्म 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम रानी त्रिशला था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। तो उनका मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन से महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, महावीर को या फिर अकबर को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया। एक्सप्लेनेशन, द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। कोई खास एक्सप्लेनेशन है नहीं इसका, सिंपल सा वन लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा का जैन मंदिर, जो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था चालुक्यों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन, दिलवारा जैन मंदिर, इस जैन मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी में विमल शाह द्वारा करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दिलवारा का जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था विमल शाह द्वारा। और यह ढोलका के जैन मंदिर वास्तुपाल तेजपाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह मंदिर जटिल संगमरमर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नागार्जुन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, जो हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं कि शून्यता का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कार प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। युवान चांगुन के यात्रा विवरण से पता चलता है कि महाकौशल के अंतर्गत विदर्भ देश यानी आधुनिक बरार में उत्पन्न हुए थे। तो नागार्जुन थे वह एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन है पहले, 10वें, 18वें और 24वें। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24वें। और जो पहले तीर्थकर थे वह थे ऋषभदेव। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर थे महावीर। एक्सप्लेनेशन, जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थकर हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। इसके ऑप्शंस हैं कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह है
अहिंसा, भगवान बुद्ध अहिंसा को लेकर ही इसका एक्सप्लेनेशन है। जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। यह मन वचन कर्म से न की जाने वाली अहिंसा है। इसका सार है जियो और जीने दो। अहिंसा पंच महाव्रतों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जियो और जीने दो जैन धर्म का आधार बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा था? जस्ट हमने देखा था कि ये जैन धर्म का ही कथन है, जियो और जीने दो। और यह कथन जो सबसे प्रथम कहा था वो थे महावीर स्वामी। सबसे प्रथम महावीर ने ही कहा था जियो और जीने दो। एक्सप्लेनेशन, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा। मानवीय सिद्धांतों को अपने अंदर समेटे हुए जियो और जीने दो का नारा जनमानस में प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहा है। यह नारा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की मानवीय सीखों का मूल है। जियो और जीने दो सबसे प्रथम कहा था महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, वासुदेवनाथ, मुनि सुव्रत और महावीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर। महावीर सबसे अंतिम तीर्थकर थे और यह 24वें तीर्थकर थे। महावीर 24वें तीर्थकर थे और ये पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? 36 क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है कैवल्य ज्ञान, अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख, सुखादि, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चितस्वर रूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। यानी कैवल्य का अर्थ संपूर्ण ज्ञान है और यह ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान है जो किसी संशय से रहित हो और यह अस्थाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह जगह है कुंडग्राम। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो इस पे हमने कई बार एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के गणतंत्र के कुंडलपुर में हुआ था, जिसे कुंडग्राम भी कहा जाता है। और उनका नाम वर्धमान रखा गया था क्योंकि उनके जन्म के साथ ही राज्य में उन्नति होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें से तीसरा अशोक के शासन काल में हुआ था और यह चौथा जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था वह किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी और यह कनिष्क के शासन काल में आयोजित की गई थी। एक्सप्लेनेशन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति 2 भिन्न बौद्ध संगीति बैठक का नाम है। पहली श्रीलंका में प्रथम ईसा पूर्व हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में थेरवाद त्रिपिटक को
तार के पत्तों पर लिखा गया। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुई थी। दूसरी सर्वास्तिवाद विद्यालय कश्मीर में पहली शताब्दी में हुई थी। यह हमारा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में और यह कनिष्क के शासन काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तभी जस्ट मैंने बताया था कि तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के शासन काल में हुआ था वह आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 249 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता तिष्य ने की थी। इस संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया। इनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। तो अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ था और उसका प्रचार तृतीय बौद्ध संगति के उपरांत ही शुरू हो चुका था कि देश देश जाकर, विभिन्न देश जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। नेक्स्ट है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। तभी जस्ट हमने देखा था कि जो तृतीय संगति थी वह अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा घुमा के आ सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई या फिर अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी सामान्यताएं हैं। इसमें से क्वेश्चन है कि कौन सी बात है जो उनमें समान नहीं है। ऑप्शंस है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदान और रीति रिवाजों की स्वीकृति। यह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मदान। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और एक बात कि इसमें जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में वो समानताएं थे ये भी आ सकता है। तो इसमें से हो गया आपका अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की स्वीकृति, यह दोनों धर्म में है। और वो नहीं है क्या, वह है आत्मदान। एक्सप्लेनेशन, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ, कर्मकांड, जाति पाति तथा छुआछूत का विरोध किया गया है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असामान्यताएं भी थी। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में निर्वारण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। निर्वारण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और साथ ही जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करता था। ये कुछ समानताएं और असामान्यताएं थे, जिसमें से कि सबसे एक महत्वपूर्ण था कि बौद्ध धर्म अनात्मावादी था और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता था, और इसलिए इसे आत्मदमन जो था हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तो वह जगह थी राजगृह, जिसे अभी राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार में पड़ता है। एक्सप्लेनेशन,
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर में किया गया था, जो बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद इस संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। एक्सप्लेनेशन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपअंग भी जैन धर्म से संबंधित है। यानी बाकी जो दो ऑप्शन थे वह भी जैन धर्म से संबंधित हैं, लेकिन जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वह है 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र और मक्खली गोसाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। एक्सप्लेनेशन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसल थे। इनके अनुनायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे। मक्खलीपुत्र गोसल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म की उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। इसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आजीविक संप्रदाय किसके समकालीन था, तो वह मौर्य काल या फिर मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ था। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है। महावीर के श्रावस्ती में वाद विवाद के बाद 487 ईसा पूर्व मखलीपुत्र गोसल की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, उनका प्रथम शिष्य कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। एक्सप्लेनेशन है, प्राचीन जैन सूत्रों में 7 निर्वाहन का उल्लेख मिलता है। इसमें से 2 निर्वाह तो महावीर के जीवन काल में ही उत्पन्न हुए थे। बहुरथ नाम के पहले निर्वाह के संस्थापक क्षत्रिय कुंड ग्राम के निवासी स्वयं भगवान महावीर के दामाद जामिल थे। तो जामिल भगवान महावीर के दामाद थे और यह उनके प्रथम शिष्य भी थे। महावीर को केवल ज्ञान होने के 14 वर्ष पश्चात श्रावस्ती में इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। जामिल की मान्यता थी कि किसी कार्य को पूर्ण होने में बहुत समय लगता है और एक समय में वह पूर्ण नहीं होता, अतएव क्रियामान को कृत नहीं किया जा सकता। यानी कि निरंतर कार्य जब तक पूरा ना हो करते रहना, यह था जमाली का कथन। और जमाली जो थे वह महावीर के दामाद थे और प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूं कि जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यह किस धर्म की महिमा है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और इनमें से कोई नहीं। जो त्रियक सिद्धांत है यह संबंधित है जैन धर्म से। एक्सप्लेनेशन,
बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में बुद्ध धर्म और संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु जैन धर्म में त्रिरत्न में मूलभूत सिद्धांत है जिनका अनुशीलन कर्म फल से मुक्ति के लिए किया जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, वह है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचार। और बुद्ध धर्म का जो त्रिरत्न था वह बुद्ध धर्म और संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थकर थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। एक्सप्लेनेशन, श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकर सर्वोच्च जैन गुरुओं ने मोक्ष की प्राप्ति की। यहीं 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है श्री सम्मेद शिखर, जहाँ पे कि 20 तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बौद्ध की मृत्यु के उपरांत प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। एक्सप्लेनेशन, महाकश्यप बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ की प्रथम बौद्ध संगीति के लिए सभापति के रूप में महाकश्यप को चुना गया था। उन्हें बौद्ध धर्म के जैन समुदाय का पहला प्रधान भी माना जाता है। वह बौद्ध बुद्ध के एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिनके साथ भगवान बुद्ध ने वस्त्रों का आदान प्रदान किया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भगवान बुद्ध ने एकमात्र शिष्य के साथ वस्त्र का आदान प्रदान किया था और वह था महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के पहले ही कौन था जो इसका संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त जो कि भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। बचपन में एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिद्धार्थ और देवदत्त के बारे में। जो सिद्धार्थ था वह किसी पक्षी को बाण मार रहा था और भगवान बुद्ध ने, यानी कि सिद्धार्थ ने उसे बचाया था और देवदत्त उस पक्षी को मार रहा था। दोनों राजा के पास लेके पहुंचे थे और फिर इसका फैसला हुआ था कि बड़ा कौन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देवदत्त सुप्रबुद्ध के पुत्र थे और भगवान बुद्ध के समकालीन था। वह बुद्ध से दीक्षित होकर बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे। प्रारंभ में बौद्ध धर्म के प्रति उसकी बड़ी आस्था थी और अल्प अवधि में ही उसकी गणना बुद्ध के प्रमुख एकादश शिष्यों में होने लगी। किंतु कालांतर में वह बुद्ध के प्रतिद्वंदी हो गया और उसने अजातशत्रु से मिलकर बुद्ध के प्राणघात के लिए कई षड्यंत्र किए थे। तो अजातशत्रु के साथ मिलकर वह बुद्ध को मारने के लिए कई सारे षड्यंत्र किए थे, पर वह असफल रहा था और यही चाहता था कि वह इस संघ का प्रमुख हो जाए भगवान बुद्ध को मार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का आज का हमारा, और इसके साथ ही पार्ट 2 खत्म हो जाएगा
और फिर हम अगले पार्ट में, पार्ट 3 में फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 4 में भी 25 क्वेश्चन और टोटल 100 क्वेश्चन 4 पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, उसने वर्ण एवं जाति का आविष्कार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ऑप्शन सी, उसने कुछ ऐसे शिल्पों को हीन या निम्न माना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन, उसने वर्ण एवं जाति का आविष्कार नहीं किया, और यह कथन बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह कथन भी सही है। जो हिंदू धर्म में ब्राह्मण थे, इनका जो छुआछूत इस तरह से बहुत था, सामाजिक कोटि, इसको चुनौती दी। ऑप्शन सी है, उसने कुछ ऐसे शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। तो जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यह हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं कौशल्य में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। निर्वाण यानी कि मोक्ष इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया और ब्राह्मण की सर्वोच्चता को मानने से इनकार किया। जो वैदिक सभ्यता में चल रहा था, जो ब्राह्मण होता था वो सर्वोच्च होता था, इसको गौतम बुद्ध नहीं मानते थे। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और यह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। इसी के साथ आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इससे पहले वीडियो में हमने इसके 25 क्वेश्चंस किए थे, तो आप उसे देखने के लिए प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।